जय गुरु बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पार्ट 13। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग पोशाक पहनते हैं वो कपड़े या फाइबर से बने होते हैं। सभी कपड़े तंतुओं या रेशे से बने होते हैं। तो कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, जिसको हम लोग पोशाक बोलते हैं, वो रेशे से बने होते हैं, जिसको हम लोग तंतु या रेशा या फाइबर कहते हैं। अब ये जो रेशा है ये दो प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक रेशा और दूसरा है संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा जिसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, और संश्लेषित रेशा जो सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स जिसको कहा जाता है। तो रेशा से वस्त्र बनता है और उसी वस्त्र को या पोशाक को हम लोग जो है पहनने में यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखें कि ये रेशे हैं या जो तंतु हैं, किसको हम लोग प्राकृतिक कहेंगे और किसे हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित कहेंगे। तो जो रेशे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं या बनते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और जिसको मानव कृत्रिम विधि के द्वारा कृत्रिम तरीकों से तैयार करता है उसको संश्लेषित या मानव निर्मित या कृत्रिम रेशा बोलते हैं। तो यहाँ दो तरह का रेशा है। रेशा से वस्त्र या पोशाक बनाया जा रहा है। जो रेशा प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक से जो भी पदार्थ हमको मिलता है, जो भी उनके स्रोत हैं, जैसे पौधे या जानवरों से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे की ये परिभाषा हो गई कि जो रेशे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, या तो पौधा से या जंतु से या जानवर से। इसका उदाहरण है सूती, रेशमी, ऊनी। तुम लोग 7 क्लास में भी पढ़ी हो कि रेशे से मतलब कि वस्त्र तक कैसे वस्त्र जो है तैयार होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ रेशे सूती होते हैं, कुछ जो है रेशमी होते हैं और कुछ ऊनी होते हैं। तो जो सूती रेशे जो है, जिसको सूती कहा गया है, वो पौधा से प्राप्त होता है। रेशमी जो है वो जंतु मतलब एक प्रकार का कीट है रेशम का। और ऊन जो है वो भी जंतु भेड़ से या बकरी से तैयार होता है। इसके बारे में तुम लोग 7 में पढ़ी हो, इसलिए तुम लोग को थोड़ा जानकारी है, याद रख करो। और वैसे रेशे जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उनको हम लोग संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे या मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जैसे है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब जो है कृत्रिम रेशा है या संश्लेषित रेशा है या मानव निर्मित रेशा। मनुष्य जो है कृत्रिम विधि से इसको बनाता है। अब यहाँ पर कुछ रेशे तुम्हारा सारणी में दिखाया है कि कुछ सारणी में कुछ रेशे का एग्जाम्पल दिखाया है और उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे यहाँ पर नाम लिखा है रेशम की साड़ी या रेशमी साड़ी, और यहाँ पर बता रहा है कि तुमको बताना है कि ये रेशा किस तरह का है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है या संश्लेषित है या मानव निर्मित है। तो यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, रेशम की साड़ी और टूथ ब्रश। इसी तरह से और भी चीज़ तुमको यहाँ पर जो वस्तु तुम यूज करती हो उसका नाम लिखना है और बगल में बताना है कि कौन प्राकृतिक है कौन संश्लेषित है। जैसे रेशमी साड़ी यहाँ लिखा है तो ये प्राकृतिक है। उसी तरह से टूथ ब्रश जो है ये संश्लेषित है। उसी तरह से और भी चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लो कि जूट का थैला लिखे तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक रेशा। या मान लो हम यहाँ पर बाल्टी लिखते हैं, कंघी लिखते हैं या रस्सी लिखते हैं। तो जो भी चीज़ हम यूज करते हैं उसको हम यहाँ पर सामग्री लिख देंगे और लिख कर इस सारणी को भरेंगे, और उसके बगल में लिखना है कि कौन प्राकृतिक है और कौन जो है संश्लेषित है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर देखें कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग आज देखें कि रेशे क्या है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं,
उसमें से एक रेशे जो है वो प्राकृतिक है और दूसरा जो है संश्लेषित है। तो तुम लोग जो है इस रेशे का ये करोगी, बनाओगी कि रेशा क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। और दूसरा है कि ये सारणी को तुमको कंप्लीट करके अपने कॉपी में बनाना है। फिर हम लोग अगले दिन आगे पढ़ेंगे। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।